आज जो है मुख्य चर्चा आपदा प्रबंधन के सचिव रंजीत सिन्हा जी के बयान को लेकर के रही, जिसमें उन्होंने दो बातें निकल के आई। एक में उन्होंने कहा कि एनटीपीसी ने जब वो सर्वे कर रहा था तो जो उनका सर्वेक्षण कार्य था वो जो टनल के 250 मीटर दोनों तरफ होना था उसमें जोशीमठ को शामिल नहीं किया गया। तो बिना जोशीमठ की भूगर्भीय और उसकी स्थिति का आकलन किए बगैर ही परियोजना निर्माण को मंजूरी दे दी गई। यानी कि जोशीमठ को कंसिडर ही नहीं किया गया, उसमें जोशीमठ का सर्वेक्षण ही नहीं हुआ, और उसके बावजूद जो है जोशीमठ के ठीक नीचे से आपने सुरंग निकाल दी। और प्रशासन का जो पूरा कामकाज है उसको भी लेकर के आज लोगों में आक्रोश जो है काफी बढ़ा हुआ देखा गया। ये बार बार जो लोगों को फोन करके पूछा जा रहा है, एक एक व्यक्ति को 10-10 बार फोन किया जा रहा है यहाँ के आपदा प्रबंधन का जो कंट्रोल रूम है वहां से, और दसियों बार ये पूछा जा रहा है कि आप क्या चाहते हैं, आपका जो है, और जोर दिया जा रहा है वन टाइम सेटलमेंट पर, जिस पर हम कह चुके हैं कि हम एक बार वन टाइम सेटलमेंट का जो प्रभाव है वो तपोवन, सेलंग, ढाक, पैनी और जो प्रभावित गांव हैं रविग्राम, इनके साथ जब समझौता हुआ, जब इनकी जमीनें ली गई तो वन टाइम सेटलमेंट के तहत ली गई और बाद में उनके सारे हक हकूक खत्म हो गए। तो हम ये कह रहे हैं कि हम इस देश के नागरिक थे, हम इस देश के नागरिक हैं और रहेंगे। तो आप वन टाइम सेटलमेंट करके हमारे सारे अधिकार खत्म नहीं कर सकते, है ना। कल के दिन अगर फिर आपदा आएगी, फिर कोई ऐसी स्थिति होगी, तो क्या फिर आप हमको जो है उससे वंचित कर देंगे। दूसरी बात जो है कि लगातार लोगों के घरों पर उनकी तोड़फोड़ जारी है, उनको तोड़ा जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है लोगों पर घर छोड़ने के लिए और उसको तोड़ देने के लिए। लेकिन लोगों को ये नहीं बताया जा रहा है कि इस घर का मुआवजा कितना मिलेगा, इसका दाम क्या होगा, आपकी भूमि का रेट क्या होगा, उसकी क्या कीमत मिलेगी। इस बारे में कोई खुलासा नहीं है। जो राष्ट्रीय विस्थापन और पुनर्वास नीति है उसका ड्राफ्ट हमारे पास है, और राष्ट्रीय विस्थापन पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार जैसे ही आपने इसको आपदाग्रस्त घोषित किया, इस शहर को, इस नगर को घोषित किया, तत्काल ही जो है आपको उसका गजट नोटिफिकेशन निकालना था। आपको तत्काल 2 अधिकारियों को इस बात के लिए नियुक्त करना था, एक डीएम स्तर के और एक कमिश्नर के स्तर के, और उनको जो है ये उनकी ड्यूटी थी, उनका काम था कि वो लोगों से व्यक्तिगत तौर पर भी उस परिवार की जो क्षति हुई है, उसकी जो नुकसान है, चाहे वो व्यावसायिक नुकसान हो, उसका रोजगार का नुकसान हो, उस सब का आकलन करके उसकी क्षतिपूर्ति करनी थी। लेकिन अभी तक वो गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ 2007 की विस्थापन पुनर्वास नीति के अनुसार, और ना ही उस पर कोई कार्यवाही हुई। बजाय इसके लोगों को उलझाया जा रहा है, लोगों को लड़ाया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। तो ये साफ लग रहा है कि प्रशासन की विस्थापन पुनर्वास को लेकर के, लोगों के रोजगार छिन जाने को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के कोई योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। इतने दिन बाद भी उनके पास न नीतिगत तौर पर, न कानूनी तौर पर और न बाकी तौर पर कुछ भी नहीं है कहने को। उन्होंने कमेटी बनाई जिसमें कि यहाँ के वार्ड मेंबर्स को, नगर पालिका के अध्यक्ष को, ब्लॉक प्रमुख को और एक सांसद प्रतिनिधि को रख दिया। उनके सामने ये कह दिया कि आप बताइए कितना रेट होना चाहिए भूमि का। जब वो लोग लेकर के गए प्रस्ताव तो उसको नकार दिया गया और उसमें फिर बहुत सारी अड़चनें उसमें डाल दी गई। यानी कि आप केवल लोगों को उलझाना चाहते हैं, जबकि जो है बद्रीनाथ वाले ही, जो हम लोग कह रहे थे कि बद्रीनाथ वाला रेट यहाँ भी तय किया जाए, जहाँ जैसा आपने वहाँ अधिग्रहण किया। और आप तो हमने देखा कि जो विस्थापन पुनर्वास नीति है उसमें तो ये बात कही गई है, ये संभव है। जो बद्रीनाथ वाला जहाँ जैसा आपने किया वो यहाँ लागू किया जा सकता है। इसलिए किया जा सकता है कि बद्रीनाथ में आपने जो है जो सड़क बनाने के लिए जो अधिग्रहण नीति है सड़क वाली, वो वहाँ लागू कर दी बद्रीनाथ में। तो जब आप बद्रीनाथ में एक दूसरी नीति को वहां अप्लाई कर सकते हैं तो बद्रीनाथ वाला यहां भी अप्लाई हो सकता था। लेकिन आप करना नहीं चाहते, आप लोगों को उलझाए रखना चाहते हैं, या शायद है कि जो नए अधिकारी आए हैं इनको पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल अनुभवहीन नौजवान लोगों के हाथ में जोशीमठ के लोगों की, आपदा पीड़ितों को छोड़ दिया गया है।
और ऊपर से मुख्यमंत्री वो और जो धाकड़ हैं, वो जो है इतने दिन बाद भी दिल्ली गए हैं और दिल्ली जाकर के लोग उनसे पूछ रहे हैं। तो उनसे पूछा गया कि कितने का पैकेज, कितने रुपए आपने मांगे हैं केंद्र सरकार से कि कितना खर्चा हो जाएगा जोशीमठ में। तो अभी तक वो उसका आकलन नहीं कर पाए कि नुकसान के क्या हुआ है, ये तक उनको नहीं पता है। तो आप ये कैसा प्रदेश चला रहे हैं। उनसे पूछा गया कि वहां की स्थिति कैसी है, तो कह रहे हैं कि स्थिति तो बहुत सामान्य है, क्योंकि 30-35% तो लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो बाकी तो शहर सामान्य है। ये कोई दिल्ली है, जोशीमठ है, यहाँ सबका एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे से जुड़ाव है। तो यहाँ ऐसा कैसे संभव है कि 30-35% से ज्यादा लोग जो है प्रभावित हैं, वो सड़क पर आ गए हैं, उनके घर मकान टूट गए हैं, वो झोपड़ों में रहने को मजबूर हैं, वो जो है जाकर के कैंप में एक एक कमरे में जो है 5-5, 6-6 लोग ठूसे हुए हैं, उसमें रह रहे हैं, और बाकी शहर उससे प्रभावित नहीं होगा। गजब बात है। पूरा बाजार जो है खाली हो गया है, बाजार में कोई रौनक नहीं है, लोग बाजार आने को तैयार नहीं है, गांव से भी नहीं आ रहे, सुनसान है मार्केट। और आप कह रहे हैं प्रभावित नहीं है लोग। लोग रोज आशंका के साए में जी रहे हैं, क्योंकि आप कोई भी चीज क्लियर नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट्स हैं तो उन रिपोर्ट्स को आप सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। क्या अध्ययन किया जा रहा है उसका कोई पता नहीं, उस अध्ययन का क्या नतीजा निकल रहा है। जो इसरो का डाटा है जो आया, उसको आपने छुपा दिया, भले लोगों को पता चल गया। या अन्य संस्थानों से भी जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं उनको, उन पर भी आप प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो इस तरह से लोग जो है पूरा शहर, पूरा नगर, और नगर शहर ही क्या, पूरे गांव के लोग यहाँ आते हैं। जोशीमठ तो 50-55 गांवों का, ग्राम सभाओं का एक केंद्र है। अस्पताल की हालत खराब है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि जो है लोग प्रभावित नहीं है। जो यहाँ का एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस पर दरार है। वो एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र है जहां कुछ डॉक्टर्स दिखाई देते हैं, भले वो विशेषज्ञ डॉक्टर वहां भी नहीं है। तब आप कह रहे हैं कि लोग प्रभावित नहीं है। तो पूरा ब्लॉक ही प्रभावित है, लोगों का बाजार बंद हो गया, लोग दुखी हैं। और केवल जोशीमठ से ही नहीं, बल्कि हम तो कह रहे हैं कि दूर देश के लोग भी प्रभावित हैं। जो जो यहाँ जोशीमठ से लाखों यात्री जो आते हैं जोशीमठ, पिछले साल ही 18 लाख लोग जो यहाँ से, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की आबो हवा को देख करके, यहाँ के बाजार को देख करके जो यहाँ से गया होगा 18 लाख यात्री, तो क्या वो प्रभावित नहीं है? उसको जोशीमठ की याद नहीं आ रही होगी? वो जब समाचारों में ये सब सुन रहा होगा तो कैसा उसको लगता होगा। और 18 लाख क्या, जो हर साल इतने सालों से लगातार लोग आते रहे, चाहे हेमकुंड लोग आए होंगे, वैली ऑफ फ्लावर लोग आए होंगे, बद्रीनाथ लोग आए होंगे, तो वो जो खबरें देख रहे हैं, दूर दूर से लोगों का हमको फोन आ रहा है। कलकत्ता में लोगों ने यहाँ के लिए जुलूस प्रदर्शन करने की बात कही, और लोग जहां जहां इंदौर से लेकर के बाकी जगहों से हमको फोन आ रहे हैं, और लोग वहां फंड कलेक्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से। तो क्या वो प्रभावित नहीं है? वो जो विदेशी यहाँ आकर के जो है ट्रैकिंग करते रहे हैं, ग्वारी पास गए होंगे, उर्गम घाटी गए होंगे। बल्कि आज ही सुबह एक पत्रकार असम से जो है यहाँ आए थे, अब मुझे इंटरव्यू कर रहे थे, तो कहते मैं तो बहुत आया हूँ, बहुत बार यहाँ घूमा हूँ, बड़ा दुख हो रहा है देख करके। दिल्ली के पत्रकार जो यहाँ आकर के बहुत भावुक होकर के गए हैं, बहुत सारे मित्र, तो वो प्रभावित नहीं है। तो ये इस तरह की बचकाना बातें कि केवल 30-35% लोग प्रभावित हैं और बाकी सारा सब कुछ सामान्य है, ये गजब बात है मुख्यमंत्री साहब। आप अभी भी मतलब आपको जो है स्थिति की गंभीरता का, आप संवेदनशील स्थिति की कोई समझ नहीं है। हम तो कहना चाहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को आपको तो हटा देना चाहिए फिलहाल, इनके बस का नहीं है। अभी तक आप जो है स्थिति का आकलन नहीं कर पाए, खर्च कितना होगा इसका आकलन नहीं कर पाए, कितना शहर जो है इससे प्रभावित होगा, भविष्य क्या होगा इस नगर का, यहाँ के लोगों का। इतने दिनों बाद जब आपके पास इसका नक्शा, इसकी नीति, इसके लिए कोई कल्पना परिकल्पना नहीं है, तो भविष्य में आप क्या करेंगे, क्या आप करेंगे? पहले तो चीजें परिकल्पना ही होती कि आप कोई नक्शा तो पेश करते, कुछ नहीं, कोई आइडिया नहीं है आपके पास। और जो आइडिया हमने दिया भी, तो उस पर तो सवाल ही नहीं कि उसको सुना जाए, क्योंकि उसको लेकर के तो आपको दम्भ है कि दूसरे की सुननी ही नहीं है। जबकि हमने कहा था कि आप हमको अपने टीम का हिस्सा समझिए, हमको अपने साथ इस आपदा में शामिल कीजिए, हम मिलकर के इसको
फेस कर सकते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। फिर आपने अपने पार्टी के लोगों को लगा दिया है कि बाकी तो कुछ उनसे होगा नहीं, तो आंदोलन ही को कमज़ोर करो। वो होने वाला नहीं है, क्योंकि आपदा का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, बढ़ेगा, फैलेगा, और जितना फैलेगा उतना आपका आंदोलन और मजबूत होगा। तो वो आपके लोगों के रुकेगा नहीं, वो चाहे कुछ कर ले। और लोगों ने कर दिया यहाँ जोशीमठ में, जिन्होंने आंदोलन के खिलाफ बोला, लोगों ने उनको दौड़ा दिया। महिलाओं ने, हमने कुछ भी नहीं बोला, हम तो ऐसा चाहते भी नहीं और करते भी नहीं, हमारा ऐसा स्वभाव भी नहीं है। वो हमारे लिए तो चाहे वो बीजेपी के भी लोग होंगे यहाँ, उनके भी घर मकानों में दरार आई, हम उनके साथ भी खड़े हैं, हम तो उनके यहाँ भी संवेदना प्रकट करने गए, और अभी भी मतलब हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं। लड़ाई तो उनके लिए भी, अगर भाजपा के लोग उनके घरों में दरार आई तो उनके मुआवजे के लिए भी, उनके विस्थापन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए भी हमारी लड़ाई है, भले वो चाहे जैसा भी सोचते हो हमारे बारे में। और आप तो उनको लगातार जो है, यहाँ आपने बाकायदा एक मंत्री भेज दिया है, जो सेंटीग्रेड वाले मंत्री, जो कह रहे हैं कि अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड का भूकंप आएगा तो क्या होगा, या 15 डिग्री सेंटीग्रेड का कुछ उन्होंने बयान दिया, एक मीटिंग में वो ये बयान दे रहे हैं। तो जिस मंत्री को जो है सेंटीग्रेड का, रिक्टर स्केल का अंतर पता नहीं है, वो यहाँ जो है आपदा देखने आए थे और तब लोगों को भड़का रहे थे, होटलों में मीटिंग कर रहे थे। तो ये आपकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। आप अभी भी चेतिए, समझिए, वरना जो है आप अपने लिए आपदा बुला लेंगे आप। और एनटीपीसी को लेकर के, उसके समझौते को लेकर के जो हमारी बातें थी वो कायम रहेंगी। हम बिल्कुल इस बात पर अडिग हैं कि एनटीपीसी का काम पूरी तरह बंद होना चाहिए, बाईपास का काम पूरी तरह बंद होना चाहिए। एनटीपीसी को जो हमारे साथ समझौता हुआ है उसको लागू करना चाहिए, और एनटीपीसी पर जोशीमठ शहर की इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगर को, जो कि केवल जोशीमठ नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है, उसको नष्ट और बर्बाद करने के लिए उस पर जुर्माना होना चाहिए। और वो जुर्माना उनकी टोटल जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की उसका दुगना, और वो पैसा जो है जोशीमठ की जनता में, उनके लिए, उनके हित में खर्च किया जाना चाहिए या बांटा जाना चाहिए। ये हमारी बात है, और इससे हम 1 मिलीमीटर भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं है। इस पर हम रहेंगे, लड़ेंगे अंतिम सांस तक, ये आप जानिए।